हे दोस्तों, वापस स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज मैं फिर इन्वायरमेंट की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आपके सामने हाजिर हुआ हूं, जो है ग्रीन मफलर क्या है और ये साउंड या नॉइज पॉल्यूशन को कम करने में किस प्रकार मदद करता है। पेड़ों को साउंड रेजिस्टेंस के रूप में क्यों जाना जाता है, इन सारे सवालों का जवाब मैं आपको इस वीडियो में दूंगा, इसलिए आप इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल सके। चलिए शुरू करते हैं। ग्रीन मफलर साउंड पॉल्यूशन कंट्रोल से संबंधित है। ग्रीन मफलर अधिक आबादी वाले क्षेत्र या अधिक साउंड या नॉइज पॉल्यूशन वाले क्षेत्रों में एक लाइन से पेड़ लगाकर साउंड पॉल्यूशन को कम करने की एक टेक्निक है। आपने अक्सर देखा होगा कि नेशनल हाईवे या स्टेट हाईवे के बगल में एक लाइन से बहुत सारे पेड़ लगे होते हैं। वो इसलिए कि व्हीकल से निकलने वाले साउंड को वो ऑब्जर्व कर ले ताकि ज़्यादा साउंड पॉल्यूशन ना हो। ग्रीन मफलर के बारे में और डिटेल से जानकारी दूं, पहले मैं आपको साउंड पॉल्यूशन के बारे में थोड़ा जानकारी दे देता हूं। जैसे साउंड पॉल्यूशन क्या है, साउंड पॉल्यूशन के हमारे इन्वायरमेंट और एनिमल पर क्या इफेक्ट पड़ता है, साउंड पॉल्यूशन से एक मानव में क्या क्या बीमारी उत्पन्न हो सकती है और साउंड पॉल्यूशन को हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। किसी वस्तु से उत्पन्न होने वाली समान आवाज़ को हम साउंड कहते हैं, और जब साउंड की इंटेंसिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि सुनने वाले को परेशानी होने लगती है उस साउंड से, तब इसे हम शोर कहते हैं। जब हाई इंटेंसिटी वाली साउंड या शोर के कारण मानव में अशांति और बेचैनी होने लगती है, तब इसे हम साउंड पॉल्यूशन कहते हैं। जैसे उद्योगों का शोर, वाहनों से निकलने वाले शोर, लाउड स्पीकर से निकलने वाली तेज आवाज़। साउंड की इंटेंसिटी मापने के लिए डेसिबल यूनिट का यूज किया जाता है। डेसिबल मापक 0 से स्टार्ट होता है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने हाई इंटेंसिटी साउंड का स्तर दिन में 45 डेसिबल और रात में 35 डेसिबल निश्चित किया है। यानी इतने डेसिबल तक अगर साउंड है तो इंसान को ज़्यादा परेशानी नहीं होगी, उन्हें बेचैनी का एहसास नहीं होगा। लेकिन जैसे ही जैसे साउंड की इंटेंसिटी बढ़ती जाएगी, जैसे 50, 60, 70, 80, वैसे वैसे इंसान को और एनिमल्स को ज़्यादा से ज़्यादा बेचैनी और परेशानी होना शुरू हो जाएगा। मनुष्य के कान 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक सुन सकते हैं। इसे एक मनुष्य का ऑडिबल रेंज कहते हैं। यानी साउंड अगर 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच है तो वो साउंड इंसान इजीली सुन सकता है। मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। अगर कोई हमारा दोस्त या रिलेटिव कोई आहिस्ते से बात बोलता है तो हम उसे नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वो जो साउंड प्रोड्यूस हो रहा है आपके बोलने से वो 20 हर्ट्ज से कम है और इंसान के ऑडिबल रेंज से बाहर है। ठीक इसके अपोजिट आप किसी शोर वाले इलाके में हैं तो इसका मतलब है वहाँ साउंड जो है वो 20,000 हर्ट्ज से ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, इसीलिए वो साउंड हमें इजीली सुनाई नहीं दे रहा है। इसका मतलब हुआ कि साउंड न तो ज़्यादा तेज़ हो और न ज़्यादा ही कम हो, एक मीडियम रेंज में हो उसकी इंटेंसिटी, तभी वो साउंड हमें सुनाई देती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि साउंड पॉल्यूशन का हमारे एनिमल्स और इन्वायरमेंट पर क्या इफेक्ट पड़ता है। हाई साउंड से जंतुओं के हार्ट, मस्तिष्क और लीवर को हानि पहुंचता है और उनके नर्वस सिस्टम भी खराब हो जाते हैं। साउंड पॉल्यूशन का सबसे अधिक प्रभाव समुद्री व्हेल पे पड़ता है। तेज साउंड से सूक्ष्म जीवाणु भी नष्ट हो जाते हैं और इससे जो बचे हुए मृत अवशेष होते हैं उसे वो डिकम्पोज नहीं कर पाते हैं, जिससे हमारा इन्वायरमेंट खराब होता है। वैज्ञानिकों की स्टडी के अनुसार साउंड पॉल्यूशन का इफेक्ट प्लांट और वेजिटेबल्स पर भी पड़ते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि साउंड पॉल्यूशन से इंसानों में कौन कौन से रोग होते हैं। सबसे पहला है सुनने की क्षमता में कमी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने तो दिन के समय में 45 डेसिबल साउंड इंटेंसिटी और रात में 35 डेसिबल निश्चित किया था। लेकिन अगर कोई इंसान 80 डेसिबल का साउंड इंटेंसिटी 8 घंटे तक सुनता है तो उसके सुनने की क्षमता में कमी आ जाती है समय के साथ। साउंड पॉल्यूशन के कारण मनुष्य की वर्क कैपेसिटी में कमी आ जाती है और उनकी प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो जाती है, क्योंकि हाई साउंड इंटेंसिटी में इंसान अपने आप को बेचैन महसूस करता है, वो कंफर्टेबल नहीं फील करता। तेज साउंड के कारण व्यक्ति में एकाग्रता की कमी आती है, जिससे वो अपने काम पर फोकस नहीं कर पाते हैं। भारत में साउंड से रिलेटेड क्वालिटी स्टैंडर्ड सेट किए गए हैं। इंडस्ट्रियल एरिया में दिन के समय 75 डेसिबल और रात के समय में 70 डेसिबल तक साउंड हो सकता है।
कॉमर्शियल एरिया में दिन के समय 65 डेसिबल और रात के समय में 55 डेसिबल तक साउंड हो सकता है। इसी तरह रेसिडेंशियल एरिया में 55 और 45 डेसिबल का रूल है और शांत क्षेत्र में दिन के समय 50 डेसिबल और रात के समय में 40 डेसिबल तक साउंड हो सकता है। दिन का समय सुबह के 6 बजे से रात के 10 बजे तक और रात का समय रात के 10 बजे से सुबह के 6 बजे तक निश्चित किया गया है। शांत क्षेत्र में हॉस्पिटल, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस और न्यायालय आदि आते हैं और इसके चारों ओर 100 मीटर तक शांत क्षेत्र कहलाता है। देश के कई बड़े शहरों में जैसे दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, कोलकाता, हैदराबाद और बेंगलोर में साउंड पॉल्यूशन को मेजर करने की व्यवस्था भी की गई है। भारत में कई बार इस स्टैंडर्ड का वायलेशन भी होता है, जैसे फेस्टिवल्स और शादी के सीजन में लोग बाग हाई इंटेंसिटी साउंड पर लाउड स्पीकर और डीजे बजाते हैं। एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 के द्वारा साउंड पॉल्यूशन को भी कंट्रोल करने के प्रावधान किए गए हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूं कि साउंड पॉल्यूशन को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। सबसे पहले जो इंडस्ट्रियल एरिया है वहां से शोर निकल रहा है, उन्हें मशीनों में लुब्रिकेंट यूज करना चाहिए ताकि मशीन कम से कम शोर करे। शहरों और गांवों में लाउड स्पीकर और डीजे पर हाई इंटेंसिटी साउंड पर बजाने पर प्रतिबंध लगा देना चाहिए या फिर स्थानीय प्रशासन से लाइसेंस लेना मैंडेटरी कर देना चाहिए। शांत क्षेत्र से दूर जाकर बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन का निर्माण करना चाहिए। पब्लिक ट्रांसपोर्ट को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करना चाहिए और साउंड पोल्यूशन को रोकने का जो सबसे बड़ा उपाय है वो है ग्रीन मफलर। इस टेक्निक के द्वारा साउंड पोल्यूशन को कम करने के लिए सड़कों के किनारे हरे पौधे को लगाया जाता है। ये मफलर अधिक आबादी वाले या फिर अधिक साउंड या नॉइज वाले एरिया में जैसे सड़कों के किनारे, औद्योगिक क्षेत्रों या राजमार्गों के किनारे लगाए जाते हैं, क्योंकि इन पौधों में साउंड को अब्जॉर्ब करने की कैपेसिटी होती है। घने पेड़ साउंड को फिल्टर करते हैं और इसे आबादी वाले एरिया में जाने से रोकते हैं। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ कि पौधों को साउंड रेजिस्टेंट क्यों कहा जाता है। पौधे लोगों को परेशान करने वाले हाई फ्रीक्वेंसी के साउंड को आसानी से रोक लेता है। चौड़े पत्ते वाले सदाबहार वृक्ष भी ध्वनि प्रदूषण से अच्छा संरक्षण प्रदान करते हैं। पेड़ अपनी शाखाओं और पत्तों के माध्यम से हाई फ्रीक्वेंसी साउंड को एब्जॉर्ब करते हैं, अतः इन पेड़ों को लगाना काफी लाभदायक होता है। इसलिए आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम हाईवे पे सफर कर रहे होते हैं तो हाईवे के दोनों तरफ एक लाइन से वृक्ष लगे होते हैं। इसका मकसद यही है कि जो व्हीकल चल रहे हैं उससे जो आवाज निकल रही है उसे एब्जॉर्ब कर ले। संयुक्त राज्य अमेरिका के एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट के अनुसार पेड़ों और झाड़ियों के द्वारा हम एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंट क्रिएट कर सकते हैं जो कि लगभग 10 डेसिबल या 50% तक साउंड पॉल्यूशन को कम कर सकता है। इस तरह आप समझ सकते हैं कि वृक्ष या पेड़ लगाना कितना इम्पोर्टेंट है। एक पेड़ लगाने से हमें कई फायदे होते हैं। ये हमें साउंड पॉल्यूशन से बचाता है, ये हमें एयर पॉल्यूशन से बचाता है, हमारे लिए फ्रेश ऑक्सीजन क्रिएट करता है। इसलिए सरकार के द्वारा बहुत सारे प्रोग्राम चलाए जा रहे हैं जिसके द्वारा ज्यादा से ज्यादा वृक्षारोपण के अभ्यास किए जा रहे हैं और लोगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है कि वो ज्यादा से ज्यादा वृक्ष लगाएं। इसी तरह की एक ग्रीन मफलर योजना चलाया जा रहा है जिसके द्वारा घर या रिहायशी इलाकों के आसपास ध्वनि प्रदूषण को रोकने के लिए अशोक और नीम के पौधे लगाए जा रहे हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो एक लाइक तो बनता है, और अगर फ्यूचर में आप ऐसे ही वीडियो देखना चाहते हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए।